उन्होंने गलत किया है। लोकतंत्र में इस तरीके की जो भाषा शैली का इस्तेमाल किया है ये बहुत ही ज्यादा गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत, बहुत गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई। जिस तरीके से स्पीकर ने उनको सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया है। नहीं तो स्पीकर भी डर रहा है ना, मोदी से वो भी डर रहा है। मोदी से डर रहे हैं? बिल्कुल डर रहा है स्पीकर। हाँ, जो संवैधानिक पद है। हाँ डर रहा है वो। अगर न डर रहा होता तो तुरंत कार्रवाई करते। जिस तरीके राहुल गांधी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई है उसी तरीके उसके खिलाफ भी किया होता उन्होंने। ताकि वो मिला ने चेतावनी दी, राहुल गांधी पर तुरंत कार्रवाई की थी, तो इन पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? वो मिला की मतलब वो मिला मोदी जी, वो मिला खुद डरे हुए हैं। अच्छा, ओम बिरला डरे हुए हैं भाई का मुसलमान कभी मुसलमानों को अपना नेता नहीं माना, गांधी और नेहरू को नेता माना है। अच्छा, और आज जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी चला रही है, धार्मिक एजेंडा, उस एजेंडे का पर्दाफाश हो चुका है। अब बहुसंख्यक आबादी का हिंदू समाज जाग चुका है कि देश को ये बेरोजगारी से दूर ले जा रहे हैं, शिक्षा से दूर ले जा रहे हैं, हर चीज से वंचित कर रहे हैं। इस तरीके का एजेंडा बनाया जा रहा है कि बहुसंख्यक आबादी को हम खुश कर लें। बहुसंख्यक आबादी ही इनको, आपने कर्नाटक में देखा, उखाड़ कर फेंक दिया, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हर जगह ये जाने वाले। और 24 में इनकी विदाई तय है। ये 50 साल फिर आने वाले नहीं है, नहीं आने वाले। हाँ, अमित शाह जो कर रहे हैं हम 50 साल राज आप रमेश वीघुड़ी जो भाजपा के सांसद जिन्होंने बयान दिया तो उनको क्या संदेश देंगे? रमेश वीघुड़ी जी इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर में जो प्रोफेसर बैठे हैं उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से इनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। भाजपा के सांसद दानिश अली है, वो बसपा से, जो बहुजन समाज पार्टी, जो दलितों की पार्टी है, वो एक मुसलमान सांसद की अपने रक्षा नहीं कर पा रही है। घनघोर बेइज्जती हुई है उनकी, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए सांसद महोदय को। सांसद महोदय क्यों दें? सांसद महोदय की इसलिए इस्तीफा दे, उनकी इज्जत बच जाए। इज्जत बच जाए। हाँ, लेकिन बसपा ने क्यों नहीं मतलब मांग उठाई इसके ऊपर? बसपा ने तो जो है अभी बोला है, मायावती ने क्या बोला है? बोला तो है कि जो है सीबीआई डरा रही है, वो खुदा सीबीआई से डरा रहे हो। क्या बोल नहीं, नहीं, अरे सपा बसपा दोनों सीबीआई से डर रही है। नहीं, अखिलेश ने भी बोला है इसके लिए और मायावती ने भी बोला है। जिस तरह से राहुल गांधी मुखर होकर बोल रहे हैं तो उस तरह से बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए? राहुल गांधी जो है गए भी थे, मिलने भी गए थे। मायावती ने ऐसा कोई अपना बयान दिया? तो अखिलेश यादव ने तो बयान दिया है कि वो हमारे समाजवादी का भी पार्टी का गठबंधन था, उन्हीं उस पे जो है चुनाव लड़ा गया था, उन्होंने भी तो बोला है। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है कि रमेश वीघुड़ी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए पार्टी से। अगर उनके अंदर जरा सी भी शर्मिंदगी है तो उनको निकाल देना चाहिए पार्टी से। लोकतंत्र के मंदिर के अंदर ऐसा बयान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? निकाल देना चाहिए भैया उनको। लोकतंत्र के अंदर तो घनघोर बेइज्जती हुई और निकाल देना चाहिए उनको। आपको ये लगता है लोकतंत्र के मंदिर के अंदर ऐसा बयान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब इस बयान के बारे में हमें अभी फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन मोदी जी जो भी करेंगे वो सही ही करेंगे हमारे हिसाब से। सही करेंगे? आपको जानकारी नहीं है? हमें जानकारी संसद के अंदर अमरोहा से लोकसभा सांसद दानिश अली को भाजपा के सांसद रमेश वीघुड़ी आतंकवादी, उग्रवादी, भड़वा और कटुआ ऐसे शब्द बोलते हैं। अब हमने जानकारी दे दी आपको, किसी को और भाजपा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जात सूचक शब्द बोलना तो गलत चीज है। अगर ऐसा उन्होंने किया है तो मोदी जी के संज्ञान में जाएगा तो उस पर निर्णय लेंगे। संज्ञान में क्या? पूरे देश में खबर फैल गई भैया ये। तो उसके बारे में मीटिंग होगी, जो भी उनका निर्णय होगा वो निर्णय सही ही होगा। नहीं, ओम बिरला ने सिर्फ चेतावनी दे दी है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह या राघव चड्ढा थे, उन्होंने दिल्ली बिल के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया थोड़ा सख्त तरीके से, तो उनको निलंबित कर दिया। लेकिन भाजपा के सांसद है रमेश वीघुड़ी, उनको सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। तो ये आपको लगता है कि दोगलापन है नहीं है ये? अब इस विषय पे हमें अभी पूरी जानकारी नहीं है, हमने अभी न्यूज वगैरह नहीं देखी है। देखिए, यही आप समझ लीजिए, प्रधानमंत्री जी की अगर जानकारी में गया है तो उन पर कानूनी कार्रवाई वीघुड़ी जी पर, रमेश जी पर। प्रधानमंत्री सो रहे हैं क्या इस वक्त? अभी तक नहीं, सो नहीं रहे हैं। घंटे हो गए। अरे सो नहीं रहे हैं, उस पर कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे सांसद को तो तत्कालीन पार्टी के बाहर कर देना चाहिए। और आज मुसलमानों की यही नहीं, मुसलमानों की विनाश तो अखिलेश यादव जी के जमाने से चालू हो गई थी। अरे भैया, इस टाइम मौजूदा मुद्दे पर बात चल रही है। अरे मुद्दे पर बात चल रही है। अगर यही मतलब राहुल गांधी जी वहाँ घर मिलने गए थे तो इनको जो है सीधे सीधे संसद भवन के धरने पर बाहर बैठ जाना चाहिए था। और राहुल जी चीज को एहसास कर रहे हैं कि 2019 राहुल गांधी अगर धरने में बैठ जाते हैं तो भाजपा सरकार कार्रवाई करेगी? अरे तो जब घर क्यों मिलने गए, उनको वहीं बैठ जाना चाहिए था।
कहीं उनको वहीं बैठ जाना चाहिए था, घर नहीं जाना चाहिए था। राहुल गांधी अगर खुद 2019 में न गए होते वयनाल की सीट पर जहाँ 70% मुसलमान है तो खुदा ने 70% कहा है, कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ ली है? अरे वयनाल वाली सीट पे 70% मुसलमान है, 28% है। अरे 28% वयनाल की सीट पे अगर न गए होती तो खुद नहीं 19 में लोकसभा पहुंचती। अरे भैया गूगल कर लो। अरे गूगल क्या कर लें, पढ़े नहीं तुम, क्या बताइए। जबरदस्ती की बात कर रहे हो, आप ये बताइए कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी बिल्कुल चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जिस तरह से कल परसों लोकसभा के अंदर रमेश बिगुड़ी ने लोकसभा सांसद दानिश अली को आतंकवादी, कटुआ, उग्रवादी, भड़वा ये शब्द इस्तेमाल किए थे, आपको क्या लगता है कि एक सांसद को, एक दूसरे अपने साथी को ऐसा शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? नहीं, ये बिल्कुल उन्होंने गलत किया है। लोकतंत्र में इस तरीके की जो भाषा शैली का इस्तेमाल किया है ये बहुत ही ज्यादा गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत, बहुत गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई। जिस तरीके से स्पीकर ने उनको सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया है। नहीं तो स्पीकर भी डर रहा है ना, मोदी से वो भी डर रहा है। मोदी से डर रहे हैं? बिल्कुल डर रहा है स्पीकर। हाँ, जो स्पीकर संवैधानिक पद है। हाँ, डर रहा है वो। अगर न डर रहा होता तो तुरंत कार्रवाई करते। जिस तरीके राहुल गांधी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई है उसी तरीके उसके खिलाफ भी किया होता उन्होंने। पूरा सिस्टम मोदी ने क्या कैप्चर लग कर रहा है रखा है। आपको कि मतलब लोकसभा का टिकट कट जाएगा उनका अगली बार का, तो इसलिए डर रहे हैं क्या? नहीं, कटना तो चाहिए। नहीं उनका अच्छा, स्पीकर का? स्पीकर का हाँ, स्पीकर का तो देखिए टिकट तो कोई मतलब भरोसा नहीं, कटे। अगर वो इस तरीके से शय दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से लालच उनके अंदर कि हमको दोबारा टिकट मिलना चाहिए। अगर कार्रवाई करते तो टिकट कटना तय था। हो सकता है, ऐसा हाँ हो सकता है कि टिकट जिस तो तरीके ये से आपको लगता है नफरत जो है मोदी जी के सारे फैलाई जा रही है? भाई परोक्ष रूप से शय तो मिल ही रही है। सह मिल रही हाँ, है। परोक्ष रूप से शय मिल रही है। नहीं तो सांसद की हिम्मत ही नहीं थी जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया है। अभी देखिए कभी भी जब सदन लोकसभा का सत्र चालू होने वाला होता है तो एक सभी जितनी भी पार्टियां होती हैं सभी की एक जो है एक वो बुलाई जाती है, मतलब संयुक्त एक मीटिंग बुलाई जाती है। उसमें लोग को बताया जाता है कि सांसद को किस तरीके का आचरण लोकसभा में करना है, सदन में करना है। और उसको ये कोई पहली लगता है बार रमेश बिगुड़ी उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए कभी? नहीं, शामिल तो रहे। इन लोग के पास में सब पता रहता है, वो उनके सीनियर साथियों बताते हैं किस तरीके से बात करना है, किस चीज करना है। और अगर उनको न पता हो तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा शर्म है, उनको लोकसभा से त्यागपत्र दे देना चाहिए। अगर उनको इतनी मोटी सी बात नहीं पता है कि किस तरीके का आचरण वहाँ करना चाहिए। वो तो नहीं देंगे, लेकिन ये अगर समझिए- लोकसभा के स्पीकर को कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए थी, लोकसभा के स्पीकर को कार्रवाई करनी चाहिए थी, ताकि और जो सांसद जिस तरीके से लोकसभा की गरिमा को तार-तार किया है और लोगों को इससे एक चेतावनी मिलती, सबक मिलता। जिस तरह से रात राहुल गांधी उनसे दानिश अली से मिलने गए, क्योंकि दानिश अली ने कहा था कि मैं ये शब्द सुनने के बाद पूरी रात सो नहीं पाया, तो राहुल गांधी उनसे मिलने गए, जी। हौसला बढ़ाने गए। आपको लगता है कि राहुल गांधी का ये कदम सही था? हाँ, नहीं सही था, हाँ ये कदम सही था। लेकिन इसमें उनको और भी ज्यादा तरीके से, मतलब जिस तरीके से जितना पोलाइटली इन्होंने ये जाहिर किया है अपना विरोध, उससे भी ज्यादा इनको करना चाहिए था। करना चाहिए हाँ, राहुल गांधी बहुत ही साफ स्टैंड लेकर के चले हैं। साफ स्टैंड लेकर। हाँ, साफ लेकिन स्टैंड। मुख्तार अब्बास नकवी का कहना ये है कि ये सिर्फ कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए ड्रामा हो रहा है। नहीं, कांग्रेस तो क्या, मतलब इस तरीके से वो जो बोले हैं इनके सांसद वहाँ पे, उनको बोलना चाहिए था। अगर उनको ज्वाइन करना हो तो वैसे ही ज्वाइन कर लेंगे। इसके लिए क्या उनको होता है, यानी भाजपा की सहानुभूति, मुख्तार अब्बास नकवी का कहना यह है कि सहानुभूति बटोरी गई देखिए है। मुख्तार अब्बास नकवी की मजबूरी है, जिस दिन वो हक की बात करेंगे उसी दिन वो लात मार करके बाहर भगा दिए जाएंगे। लात मार के बाहर? हाँ, लात मार के भगा दिए जाएंगे, ये उनकी मंत्री पद मजबूरी से है। हटा तो दिया गया उनको। तो हटा तो दिया गया, लेकिन अभी भी डर है ना, कम से कम उनको जो सुख सुविधा भोग रहे हैं पूर्व मंत्री के नाम पे वो भी छिना ली जाएगी। उनको ये डर है, हाँ वो भी उनको ये डर है, उनको डर है। वो हक की बात नहीं करते हैं, नहीं करते हैं? नहीं, वो मुंह देखी बात करते हैं। मुंह देखी बात। हाँ, आपको क्या लग रहा है? संसद के अंदर बयान दिया गया है, बहुत गलत दिया गया है। कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। जिस तरह से राहुल को सस्पेंड किया गया वैसे इनको सस्पेंड कर, इनको बल्कि इनको जेल भेजना चाहिए। जेल भेजना चाहिए, लेकिन स्पीकर ने, ओम बिरला ने चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। ये उन्होंने जो किया है ये गलत किया है और ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको जो है सबके प्रति जो संसद है, संसदीय भाषा जो पार्लियामेंट्री भाषा जो होती हाँ, है जी। उसको देख करके उसी हिसाब से कार्रवाई करना चाहिए। उसको अपना और पराया ये नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना चाहिए। तो आपको लगता है सरकार देख रही है अपना पराया? हाँ, अपना पराया देख रही है, बिल्कुल देख रही है। ये कार्रवाई करने पर राहुल को आपने तत्काल आपने वो कर दिया था जी। और इनको करने में इतना समय लगा रहे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है
उनकी ये जो सरकार जो है इसमें उनको शय दे रही शय दे रही है। हाँ, तो आपको लगता है बयान प्रयोजित है? प्रयोजित है, बिल्कुल ये शय पर है, शय पर है। सरकार की शय पर। तो आपको लग रहा है कि सरकार की थोड़ी हालत खराब है तो इसलिए ऐसा बयान देने की जरूरत पड़ी है? सभी घबराए हुए हैं, सभी घबराए हुए हैं? सभी घबराए क्यों घबराए हुए हैं? घबराए हुए हैं इसलिए विपक्ष में एकता है और राहुल गांधी जिस हिसाब से चल रहे हैं हाँ, उससे जो है जनता उनकी तरफ खींची चली जा रही है। खींची चली जा रही है हाँ, खींची चली जा रही है राहुल गांधी की तरफ। राहुल सरकार तो कह रही है कि राहुल गांधी कोई नहीं पूछ रहा है, कुछ नहीं, वो तो सरकार जो है उसको बदनाम कर रही है, बदनाम कर रही है। बदनाम कर रही है, बल्कि वो जनता के जितना प्रिय है वो जनता ही जानती है। नहीं, भाजपा जिस तरह से कहती है कि राहुल गांधी पप्पू हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, पप्पू कैसे होगा, किस बात के लिए पप्पू है? पप्पू तो वही कहते हैं ना, भाजपा के सिवा और तो कोई नहीं कहता है। वो भाजपा का कहना यह है कि संवेदनशील नहीं है राहुल गांधी। अरे भाजपा ही तो कहती है ना, हाँ। और तो कोई नहीं कहता है। और कितनी पार्टियां हैं, कोई भाजपा है कि देश की वो है ठेकेदार है क्या? हाँ। भाजपा तो ठेकेदार नहीं है, नहीं है ठेकेदार, भाजपा केवल ठेकेदार। तो और आपको लग रहा है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? बनेंगे, जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। जरूर। तो आप इस बार किसे वोट देंगे? नहीं, हम तो कांग्रेस को देंगे वोट। कांग्रेस को दो। अगर जैसे गठबंधन होता है, कांग्रेस को सीट नहीं आती तो क्या? तो फिर अगर जैसे गठबंधन है कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ, हाँ। और आपका क्षेत्र कौन सा है? जो हम तो लखनऊ के। अच्छा, लखनऊ से। गठबंधन होगा तो गठबंधन को देंगे, जैसे इंडिया है, जो सीट खड़ी होगी, जो लड़ेगा उसको देंगे वोट, वरना कांग्रेस को वोट देंगे। हाँ। आपको क्या लगता है भैया, जिस तरह से संसद के अंदर रमेश वेगुड़ी ने दानिश अली को गालियां दी हैं, कटुआ उग्रवादी ये कहा है, तो आपको क्या लगता है बयान देना चाहिए था नहीं देना चाहिए? देखिए सर जी, ये बयान तो बहुत निंदनीय है। निंदनीय है? हाँ, निंदनीय है और ये गलत बयान है। गलत बयान है। हाँ, लेकिन इसके ऊपर हम ये कह रहे हैं कि मोदी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान लेना चाहिए। हाँ, संज्ञान लेना चाहिए। इस पे कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होना चाहिए। कठोर कार्रवाई। हाँ, इसके लिए अगर विपक्षी का अगर कोई होता है, संसद होता है, हाँ। तो तुरंत जो है कार्रवाई हो जाती है। अच्छा। जैसे राहुल गांधी पर हुई थी, संसद मतलब किया, तुरंत कार्रवाई की थी। आपको लग रहा है सरकार पक्षपात कर रही है? बिल्कुल 100% जो पक्षपात करे। रही बात ओम बिरला की, ओम बिरला ने चेतावनी दी, राहुल गांधी पर तुरंत जो कार्रवाई की थी, तो इन पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? ओम बिरला की मतलब ओम बिरला खुद डरे हुए हैं। अच्छा, ओम बिरला डरे हुए हैं? भाई बिल्कुल डरे हुए हैं, ओम बिरला डरे हुए हैं, इसलिए ओम बिरला ने खाली जो चेतावनी दे दी। चेतावनी दे दी। चेतावनी दे दी। वो भी सोचते हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा भी टिकट कट जाएगा। तो ये सब मोदी की साह पे हो रहा है। मोदी की साह पे हो रहा है। हाँ, ऐसा जो है संविधान में किसी कोई जात का हो, किसी हाई व्यक्ति हो, सम्मान सबका करना चाहिए। किसी को जो है गाली गलौज संविधान में नहीं करनी चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी कि ऐसा बयान देने की जरूरत आ गई? अब ये बयान तो देने की जरूरत, अब उनके क्या विचार चल रही है तो नहीं पता, लेकिन ये गलत है। अच्छा। हाँ, नहीं, जिस तरह से मतलब आप कह रहे हो कि ये सरकार ऐसा बयान दिलवा रही है, शपथ दिया जा रही है, तो इसकी वजह क्या आन पड़ी कि जो ऐसा बयान देने की जरूरत आन पड़ी? इसके बयान मतलब जो है, अब इसके बयान का हम क्या बताएं, इसके बयान तो मतलब हमको दिया गया है। हाँ, ये बयान जो दिलवाए हैं, अब ये अपने विचारधारा में कुछ दिलवाए होंगे हम, बस ये। इस पर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बयानबाजी हो रही है ना, ये बयानबाजी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपना नाम कमाने के लिए। मुझे कैसे जनता जाने? अभी जो नाम आप ले रहे हो ना, ये दोनों नाम को जनता जानती नहीं थी। अच्छा, नहीं जानती थी। लेकिन अब उनका 50-50 ये बहुत बढ़िया होगा। पॉपुलैरिटी के लिए है। अच्छा। अंदर कुछ और बाहर कुछ, ये नेताओं का गुण होता है। ये हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, इस पे जो है कार्रवाई नहीं करेंगे। कार्रवाई नहीं करेंगे कार्रवाई। अगर विपक्षी का होता तो कार्रवाई तुरंत हो जाती है, लेकिन ये इसके मोदी साहब जो है कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, जो कि उनके संसद हैं।